ग्रो में आप कमोडिटीज में अगर ट्रेड करना चाहते हो, चाहे फ्यूचर्स में हो चाहे ऑप्शंस में हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कब से कब तक आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि इसकी टाइमिंग क्या है, इनके चार्जेस क्या है, ये हम विथ एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे हम ग्रो में अभी कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमोडिटीज ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पहले आपको इसकी सेगमेंट एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो अगर आप सेगमेंट एक्टिवेट नहीं करोगे तो तब तक आप कमोडिटीज में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सेगमेंट एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको ऊपर एक प्रोफाइल वाला बटन मिलेगा, प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अकाउंट डिटेल्स पर आइए। अकाउंट डिटेल्स में आने के बाद आपको सेगमेंट्स नाम का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर एक कमोडिटीज नाम का ऑप्शन रहेगा, उसके सामने टिक नहीं होगा तो टिक आपको कर लेना है। टिक करने के बाद शायद एक वर्किंग डे का टाइम लग सकता है। एक वर्किंग डे के टाइम के अंदर अंदर आपका कम्युनिटीज का जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको मैसेज मिल जाएगा या ईमेल पर भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका कम्युनिटी सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे ट्रेड करते हो वैसे ट्रेड कर पाओगे। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। क्लोज करने के बाद आपको डायरेक्टली आना है अपने एफ एंड ओ वाले सेक्शंस में। एफ एंड ओ वाले सेक्शन में आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको कमोडिटीज का एक अलग से सेगमेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको आना है व्यू ऑल सेक्शन में। व्यू ऑल वाले सेक्शन में आने के बाद आपको बहुत सारी कमोडिटीज का ऑप्शन जो ट्रेडेबल है ग्रो में वो दिख जाता है। कौन सी कमोडिटीज है? तो क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, नेचुरल गैस है, सिल्वर है, जिंक है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है। तो इतने कमोडिटीज में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अब कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। अगर आप देखोगे, मैं अगर क्रूड ऑयल को सिलेक्ट करता हूं तो क्रूड ऑयल को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो क्रूड ऑयल के जितने भी फ्यूचर है वो इधर मेरे सामने आ चुके हैं। अब ऑप्शंस पर कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले हम फ्यूचर्स का समझ लेते हैं। तो फ्यूचर्स में कैसा होता है, क्रूड ऑयल का आपको दिसंबर और जैन मतलब ऐसे 2 महीनों के जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। तो आप इधर देख सकते हो कि जो क्रूड ऑयल होगा उसके ऊपर अगर मैं एक बार को क्लिक करता हूं तो ये 18 दिसंबर फ्यूचर है। और इस पर भी क्लिक करके आप जनवरी या फरवरी, अगर आपको 3 महीनों के फ्यूचर जो है वो ट्रेडेबल होते हैं तो जो महीना शुरू है वो उसके अगला महीना और फिर उसके अगला महीना, मतलब ऐसे 3 महीने में फ्यूचर्स आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको मंथ चेंज करना है तो आप इधर से भी कर सकते हो। इसके बाद आपको प्राइस एक्शन का जो चार्ट है वो इधर से देखने के लिए मिलेगा। अगर इन डिटेल चार्ट देखना है तो आप इधर से क्लिक करके चार्ट भी अपना देख सकते हो। और बाय सेल का बटन आपको इधर भी मिल जाता है। अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप ये यूज़ करिए, नहीं तो आप इधर बाकी जो ओ आई वगैरह सारी ये चीज़ एनालाइज करने के बाद डिसाइड करते हो कि आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो बाय सेल का बटन आपको इधर भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर ऑप्शन चेन देखनी है, इसकी ऑप्शन चेन देखनी है तो आपको इधर ऑप्शन चेन देखने के लिए मिलेगी। ये बटन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर का एक लॉट क्रूड ऑयल का है 100 क्वांटिटी का, यानी कि 100 बैरल्स आपको खरीदने पड़ते हैं। तो ऑप्शन भी अगर आपको देखना है तो इधर पर क्लिक करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा कॉल और पुट इधर आ चुके हैं। जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है उसके सामने कितना प्रीमियम चल रहा है, डायरेक्टली वो प्रीमियम के ऊपर आप क्लिक करिए, वो पर्टिकुलर कॉल या पुट का आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। इसके बाद हम पहले फ्यूचर का देख लेते हैं। तो बाय पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो बाय पर क्लिक करने के बाद आपको डिलीवरी और इंट्राडे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि डिलीवरी या इंट्राडे आपको चूज करना होता है। इन केस आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि सेम डे ट्रेड लेकर दिन खत्म होने से पहले ही, यानी कि 3:20 के पहले ही अगर आप ट्रेड क्लोज करना चाहते हो तो आप इंट्राडे सेलेक्ट करिए। वरना अगर आपको एक्सपायरी तक किसी भी ट्रेड को होल्ड करना है, एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है, तो आप ये डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो। इसमें क्वांटिटी आपको मैंने बताई थी कि 100 बैरल्स की एक क्वांटिटी होती है। तो इसमें मार्जिन भी अच्छा खासा लगता है, लगभग 1,86,000 के आसपास आपको मार्जिन लगने वाला है। और मार्केट या लिमिट ऑर्डर आप इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। बाकी चार्जेस कितने लगेंगे वो अगर आपको देखना है तो अप्रॉक्स रिक्वायर्ड पर ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको ब्रोकरेज देखने के लिए मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाय ऑर्डर का ब्रोकरेज है, इसलिए सिर्फ 20 बता रहा है। जब आप इसको बेचोगे तो सेल ऑर्डर का अलग से ब्रोकरेज लगेगा 20 रुपये, तो वो आपको कंसिडर करना है। बाकी जो भी चार्जेस होंगे वो इधर देखने के लिए मिलेगा। जब आप ट्रेड सेल करोगे तो आपको सेम पेज पर अप्रॉक्स रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है। वहां पर आपको जब आप बेच रहे हो तब के चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के चार्जेस थे। तो इसको मैं अगर पीछे कर दूं और फिर से बैक करूं तो आपको क्रूड ऑयल मिनी भी मिल जाता है। अगर आपके पास उतना मार्जिन नहीं है तो इधर सिर्फ 10 क्वांटिटी का भी आपको बाय करने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत ही कम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 18,000 से 20,000 के बीच में की मार्जिन लगेगी किसी भी फ्यूचर को बाय करने में। तो अगर आपके पास बड़ा मार्जिन है, उस हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट है,
तो आप डायरेक्टली बड़े वाले लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक इसी तरह आपको गोल्ड में भी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। गोल्ड का डायरेक्टली एक लॉट अगर आप बाय करने जाओगे तो उसमें 100 क्वांटिटी होती है और उसका प्राइस डायरेक्टली आपको लगभग 11 लाख रुपए के आसपास देखने के लिए मिलेगा, तो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर आप इसके गोल्ड मिनी में जाओगे तो फिर लॉट साइजेस जो है वो छोटी छोटी होते जाती है। इधर 10 ही क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी में आप देखोगे तो लगभग 1 लाख रुपए लग रहे हैं। गोल्ड मिनी की बात कर रहा था। गोल्ड गिनिया में जाओगे तो और छोटा लॉट आपको देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ एक क्वांटिटी, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 8,000 के आसपास में ही खरीद सकते हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं भी है और फिर भी आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो फिर आप ये जो छोटे वाले लॉट है वो खरीद सकते हो। इसमें और एक गोल्ड पेटल नाम का भी ऑप्शन होता है, वो आपको और कम में देखने के लिए मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू हो रहा है। अब ऑब्वियसली जितना गोल्ड भागेगा उतना परसेंटेज टर्म्स में आपको इधर भी गेन होगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में ट्रेड करना है, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके पास जितना अकाउंट में मार्जिन है उस हिसाब से। इसमें भी सेम है, अगर आपको गोल्ड में कॉल या पुट बाय करना है तो सिंपली जाइए गोल्ड के जो भी बड़ा फ्यूचर होता है, जो भी सबसे ऊपर आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऑप्शन चेन पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको सेंटर में जो भी प्राइस दिखेगा वो फ्यूचर का प्राइस होगा और वो आपको देखने के लिए मिल जाता है डायरेक्टली ऑप्शन चेन में। अब जैसे मान लेते हैं कि मुझे ये वाला जो प्रीमियम है उसको बाय करना है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो गोल्ड 31 दिसंबर 1,31,000 का जो कॉल है उसका प्रीमियम मेरे सामने आ चुका है। मैं चाहूँ तो इधर से बाय और सेल इसका कर सकता हूँ। ये सेम चीज़ अगर आपको सिल्वर में करनी है, नेचुरल गैस में करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे सिल्वर का ये जो 5 मार्च का फ्यूचर है, इसका मैं ऑप्शन चेन अगर ओपन करूँ तो इसकी भी प्राइस आप इधर देख सकते हो, लगभग 6,000 के आसपास इसका लॉट प्रीमियम चल रहा है। तो इसको अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली इधर क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिलेगी कि 30 क्वांटिटी का एक है, लगभग 2 लाख रुपए आपको इसके ऑप्शंस भी ट्रेड करने के लिए लगेंगे। पर इधर अगर लिक्विडिटी कम हो तो आपको इधर एक मार्क आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा कि इसमें लो लिक्विडिटी है, इसलिए रिस्क आपका बढ़ सकता है। अब ऑब्वियसली अगर लिक्विडिटी कम है और आप अगर बड़ी क्वांटिटी में बाय करना शुरू करते हो तो प्राइजेस उस हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको फिर वहाँ पर दिक्कत भी हो सकती है। तो हमेशा चेक कर लेना, अगर लिक्विडिटी इश्यूज हो तो उसके सामने ये ऐसा वाला जो सिंबल है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो हमें गोल्ड में नहीं देखने के लिए मिला था। अभी हम नेचुरल गैस में भी चल के एक बार देख लेते हैं इसके ऑप्शन चेन में कि इधर कोई लिक्विडिटी, यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी इश्यूज नहीं है, तो आप इधर चाहो तो इधर ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको बाय करना जाऊँ, पर ये लॉट साइज़ बहुत ही बड़ा है तो लगभग 20,000 आपको लगेंगे। इधर भी आपको अगर ऑप्शंस की भी एक्सपायरी बदलनी है तो आप ऊपर से बदल सकते हो। जनवरी के हिसाब से करना है तो जनवरी के हिसाब से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सेंटर में स्ट्राइक प्राइस है, तो ओआई आपको देखना है तो ओआई यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, प्राइस आप यहाँ से देख सकते हो। और बास्केट ऑर्डर अगर आपको लगानी है तो ऊपर बास्केट ऑन कर लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट जैसे ही करोगे तो वो हो जाएगा, पर लो लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं होते हैं, इसलिए हम जहाँ पर लिक्विडिटी है वहाँ पर चलते हैं। मैं आपको बास्केट ऑर्डर भी लगा कर बता देता हूँ। तो बास्केट मैंने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ऐड करने हैं उसके सामने एक बार आपको क्लिक करना है। ऐड बाय या सेल का अगर कर रहे हो तो सेल का भी कर सकते हो, जैसे ऐड सेल मैंने किया तो ये ऑटोमेटिकली बास्केट में चला जाता है। यहाँ से आप व्यू बास्केट भी कर सकते हो। अप्रॉक्स चार्जेस कितने लगेंगे वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, मार्जिन कितना लगेगा वो आप इधर देख सकते हो। व्यू बास्केट पर क्लिक करोगे तो आपने क्या क्या ऐड करके रखा है, मैक्स प्रॉफिट कितना है, मैक्स लॉस कितना है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको चार्ट पे आउट ग्राफ भी देखने के लिए मिल जाता है। और फिर आप अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन होगी तो इधर बाय वाला बटन आ जाएगा या एग्जीक्यूट वाला बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आपकी बास्केट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो और उस हिसाब से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब ट्रेड कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, चार्जेस कैसे देखने ये भी बता दिया। अब मैं आपको टाइमिंग्स के बारे में भी बता देता हूँ, जो कि कमोडिटीज मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे और उसका जो मॉर्निंग सेशन होता है वो चलता है 9 बजे से लेकर तो शाम के 5 बजे तक। और दूसरा सेशन होता है उसका इवनिंग सेशन, जो शुरू होता है शाम 5 बजे से लेकर तो रात में 11:30 बजे या 11:55 तक। तो ये इस हिसाब से ये मार्केट ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय तक ऑन होता है। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है ऑफिस आवर्स के बाद भी आप कर सकते हो। ये एक एडवांटेज मैं बोलना चाहूँगा कि कमोडिटीज मार्केट का है कि आप ऑफिस आवर्स के अलावा भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली काफ़ी लोगों को ऑफिस के कारण इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि वो कन्फ्लुएंस करता है अपने ऑफिस आवर्स से। तो अगर आपको कमोडिटीज में ट्रेडिंग करनी है तो आप वो सीख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। इन केस कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।